हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे बॉलीवुड इज़ फुल ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हर समय की बहुत बड़ी एक्ट्रेस के साथ रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी का रेखा के साथ, राज कपूर का नरगिस के साथ, और वैसे ही आज हम बात करेंगे कि कैसे धर्मेंद्र का अफेयर था हेमा मालिनी के साथ। अब अगर हम धर्मेंद्र की बात करें, वो पहले से ही शादीशुदा थे, उनके 4 बच्चे भी थे व्हेन ही फेल फॉर हेमा मालिनी, और उनसे शादी करने के लिए उन्होंने अपना रिलीजन ही छोड़ दिया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो हेमा मालिनी के साथ भी लॉयल नहीं थे और धर्मेंद्र तीसरी बार फिर से शादी करने चले थे, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा तो शॉक लगेगा ही। और वहीं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जिनके पीछे सिर्फ धर्मेंद्र पागल नहीं थे बल्कि इंडस्ट्री के और 2 बहुत बड़े स्टार्स बिल्कुल पागल हो चुके थे उनके प्यार में, जिनमें से एक तो रिजेक्शन के बाद बिल्कुल शराबी बन गया और दूसरा एक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देके लगभग हेमा मालिनी से शादी करने ही वाला था। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ही मैन ऑफ बॉलीवुड यानी धर्मेंद्र, उनकी गुड स्क्रीन प्रेजेंस, अपीयरेंस, उनका चार्म इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र की ही बातें करता था। जब धर्मेंद्र बड़े पर्दे पे आते थे तो लोगों को ऐसे लगता था कि शायद इससे ज्यादा खूबसूरत इंसान उन्होंने देखा ही नहीं है, और जो सच भी था, क्योंकि उस टाइम टाइम्स मैगजीन ने मोस्ट 10 हैंडसम मेन इन वर्ल्ड में धर्मेंद्र का नाम भी शामिल किया था। 8 दिसंबर 1935 को एक जट सिख फैमिली में पंजाब के गांव सानेवाल में एक लड़के का जन्म होता है, जिनका नाम रखा जाता है धर्मेंद्र सिंह देओल। इनके फादर एक टीचर थे और मदर एक हाउसवाइफ थी। अब फादर टीचर थे तो वो चाहते थे कि उनका बेटा भी पढ़ लिख के या तो टीचर बने या प्रोफेसर बने। लेकिन जैसे ही 10th पास करते हैं धर्मेंद्र, उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से जाता रहता है। वो बहुत पहले से कहते थे कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र के फादर जैसे तैसे उनकी नौकरी लगा देते हैं रेलवे क्लर्क की। आज करोड़ों के मालिक धर्मेंद्र उस वक्त सिर्फ 125 रुपए पर मंथ की सैलरी पे काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके सर से एक्टर बनने का भूत सवार जो हुआ था वो नहीं उतरता है। फिर उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए, तो शायद ये अपनी फैमिली को सेटल करने में लग जाए और नौकरी में ही अपना मन लगाए। तो सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। उनकी वाइफ का नाम है प्रकाश कौर। प्रकाश कौर पंजाब से ही थी, लेकिन शादी होने के बाद भी धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की धुन सवार ही रही। तो वो लड़ झगड़ के मुंबई चले जाते हैं, जहाँ पर उनके फादर उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऑल्दो उनकी मदर उनके साथ थी। अब जैसे वो मुंबई में जाते हैं, उन्हें एक मूवी मिल भी जाती है, लेकिन ये मूवी फ्लॉप हो जाती है और यहाँ पर धर्मेंद्र का कोई भी इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था स्टार्टिंग में। धर्मेंद्र के स्ट्रगलिंग टाइम के फ्रेंड थे मनोज कुमार। वो दोनों एक ही रूम भी शेयर किया करते थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया, 7 साल का स्ट्रगल, तो धर्मेंद्र को लगा कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए और शायद फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए बनी ही नहीं है। फिर मनोज कुमार ने बहुत इंसिस्ट करके उन्हें रोका और कहा कि उन्हें और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उनमें सच में टैलेंट है। सभी नहीं है कि 7 सालों तक धर्मेंद्र को कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसा नाम वो कमाना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर उनके पास आता है एक बहुत बड़ा मौका, जहां उन्हें एक मूवी ऑफर होती है जिसका नाम था फूल और पत्थर। ये मूवी मीना कुमारी के साथ उनकी पहली मूवी थी और ये बहुत ज्यादा हिट हो जाती है, और यहीं से हर किसी की नजर में आता है ये नया लड़का धर्मेंद्र। वो टाइम ऐसा था कि जो वेल बिल्ड इंसान हुआ करते थे या वेल बिल्ड लड़के हुआ करते थे, उन्हें ज्यादातर नेगेटिव रोल दिया जाता था। लेकिन धर्मेंद्र यहाँ पर वेल बिल्ड तो थे ही, लेकिन उनका जो फेस था, उनकी जो अपीयरेंस थी, वो किसी हीरो से कम नहीं थी, और इसी वजह से वो बन जाते हैं एक एक्शन हीरो। इसके बाद जैसे कि धर्मेंद्र के पास मूवीज की लाइन ही लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल निभाती है वो निभाती है मीना कुमारी। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर की थी। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया धर्मेंद्र को, कैसे बात करनी है, कैसी बोलचाल रखनी है और इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव करना है। इवन मीना कुमारी बहुत ज्यादा जगह उनकी सिफारिश भी करती थी कि मेरी मूवीज में धर्मेंद्र को ही मेरे साथ कास्ट किया जाए। अगर आप मीना कुमारी को नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा बड़ी स्टार थी अपने टाइम की। शी वॉज टैलेंटेड, शी वॉज इमेंसली ब्यूटीफुल, लेकिन उस टाइम पर वो अपने डिवोर्स से जूझ रही थी। अब यहाँ पर मीना कुमारी और धर्मेंद्र बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। ये अफेयर 3 साल तक चलता है। मीना कुमारी ने अपनी जिंदगी में बहुत धोखे खाए थे और अब नेक्स्ट धोखा खाने की बारी थी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र का करियर जैसे ही उड़ान पकड़ लेता है, धर्मेंद्र मीना कुमारी को बिल्कुल हटा देते हैं अपनी जिंदगी से, और यहाँ मीना कुमारी को फिर से एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। ऑल्दो धर्मेंद्र का करियर चलता रहता है। इस वक्त तक धर्मेंद्र के 4 बच्चे हो चुके थे, अजीता, विजेता, सनी और बॉबी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेमा मालिनी। हेमा मालिनी यानी कि ड्रीम गर्ल ऑफ बॉलीवुड, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी अपने जमाने में। एक्ट्रेस तो वो अच्छी थी ही, शी वॉज एक्सीलेंट डांसर, लेकिन इतना ज्यादा मासूम फेस, बड़ी बड़ी आंखें, और उनकी खूबसूरती के इतने दीवाने थे लोग कि सिर्फ धर्मेंद्र नहीं बल्कि संजीव कुमार, जिन्हें आपने शोले मूवी में टुंडा ठाकुर की
पोजीशन पे देखा है। उसके अलावा जितेंद्र जी, जी हाँ वही जीतू जी, जो बिल्कुल अपने व्हाइट ड्रेसअप, व्हाइट शूज के लिए पहचाने जाते हैं, ये तीनों के तीनों पागल हो गए थे हेमा मालिनी के पीछे। लेकिन हेमा मालिनी की जिंदगी में जो सबसे पहला सीरियस रिलेशनशिप रहा है वो धर्मेंद्र जी के ही साथ रहा है। अब धर्मेंद्र ने जब पहली बार हेमा मालिनी को देखा तो वो उसी वक्त उनकी खूबसूरती के कायल हो गए थे। वहीं हेमा मालिनी ने भी जब धर्मेंद्र को पहली बार देखा तो वो भी उनकी अपीयरेंस को बार बार देखने से खुद को नहीं रोक पाई। हेमा मालिनी ये कहती थी कि मैं जानती थी धर्मेंद्र मैरिड है, उनके 4 बच्चे हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा लाइफ पार्टनर अगर हो तो वो इन्हीं के जैसा हो। अब जब मूवी साथ करनी शुरू करते हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र उस वक्त देखते हैं कि हेमा मालिनी बहुत ही शाय किस्म की लड़की थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, उनका कोई दोस्त नहीं होता था और वो मूवी सेट पे भी कोने में अकेली बैठी रहती थी। तो धर्मेंद्र को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई उनके बारे में और जानने की। धर्मेंद्र ने पूरी जी जान लगा दी उन्हें कंफर्टेबल फील कराने की, और धीरे धीरे हेमा मालिनी भी उनके इस नेचर के लिए गिरती गई। एक तो गुड लुक्स थे, ऊपर से धर्मेंद्र का इतना डाउन टू अर्थ नेचर, क्योंकि उस वक्त तक धर्मेंद्र एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे। हेमा मालिनी की यहाँ पर दोस्ती सच में हो जाती है धर्मेंद्र से, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी के साथ साथ वो बहुत करीब भी आ जाते हैं, और अब हर किसी को पता था कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का अफेयर चल रहा है। लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रीजन बीइंग धर्मेंद्र मैरिड थे, उनकी फैमिली इस अफेयर की खबरों से भी परेशान रहती थी। अब यहीं पे एंट्री होती है संजीव कुमार की। संजीव कुमार यानी टुंडा ठाकुर और हेमा मालिनी एक मूवी साथ कर रहे थे, और संजीव कुमार इतने ज्यादा गिर जाते हैं हेमा मालिनी के प्यार में कि वो अपनी फैमिली को ही भेज देते हैं हेमा मालिनी की फैमिली से शादी की बात करने। लेकिन हेमा के पेरेंट्स ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं ये रिश्ता कि अभी वो बहुत छोटी हैं और वो लोग शादी के लिए नहीं सोच रहे हैं। फिर भी वो नहीं मानते हैं, और इस बार वो अपने बेस्ट फ्रेंड जितेंद्र यानी जीतू जी को भेजते हैं। अब जीतू जी यहाँ पर ये दलील लेके जाते हैं कि देखो संजीव कुमार बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, पूरा हस्बैंड टाइप मटेरियल है, और यहाँ पर वो कहते हैं और वो सिंगल भी है। इसका मतलब था कि वो धर्मेंद्र को छोड़ दे, क्योंकि वो तो सिंगल भी नहीं, उनके तो 4 बच्चे हैं। अब यहाँ पर हेमा मालिनी इस चीज को समझती थी कि उनका और धर्मेंद्र का रिश्ता कितना कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी वो जितेंद्र को बहुत पोलाइटली ये कहती है कि मैं जानती हूँ संजीव कुमार बहुत अच्छे हैं, मैं उनमें एक अच्छा फ्रेंड देखती हूँ, लेकिन मैं अपना हस्बैंड या फ्यूचर हस्बैंड उनमें नहीं देखती। अब इतनी खूबसूरत लड़की हेमा मालिनी के मुंह से इतना पोलाइट रिजेक्शन सुन के संजीव कुमार खुद को शराब में डुबो देते हैं। उनका करियर भी इसी वजह से खत्म हो जाता है। वहीं बात करें अगर हम जितेंद्र की, जो कभी अपने दोस्त का रिश्ता लेके आए थे, वो अब बिल्कुल ही हेमा मालिनी के प्यार में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं चलो दोस्त की बात नहीं बनी तो शायद मेरी बन जाए। तो यहाँ पर वो पूरा जोर लगा देते हैं हेमा मालिनी को अपने प्यार में फंसाने का। अब जितेंद्र में चार्म था, वो सिंगल थे, और उनका लविंग नेचर देखकर कहीं ना कहीं हेमा मालिनी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और सबसे बड़ा रीजन यहाँ ये भी था कि वो अपने रिलेशन को लेके काफी डिलेमा में थी। अब यहाँ पर जितेंद्र भी ये नहीं चाहते थे कि इतनी खूबसूरत लड़की अगर थोड़ी बहुत अट्रैक्ट हो गई है उनसे तो ये चांस छोड़ दिया जाए। जितेंद्र और हेमा मालिनी एक मूवी कर रहे थे। जैसे ही मूवी खत्म होती है तो यहाँ पर जितेंद्र भी अपने पेरेंट्स को लेके पहुंच जाते हैं हेमा मालिनी के घर, उनके बंगलो में चेन्नई में। अब यहाँ पर हेमा मालिनी के पेरेंट्स भी थे और जितेंद्र के पेरेंट्स भी थे। जितेंद्र ये कहते हैं कि मुझे कोई बड़ी धूमधाम वाली शादी नहीं करनी, मैं चाहता हूँ कि हम लोग तिरुपति बालाजी जाकर अभी शादी कर लें। हेमा मालिनी के पेरेंट्स वैसे ही धर्मेंद्र के इतने खिलाफ थे, क्योंकि एक तो उन दोनों का धर्म भी नहीं मिलता था, ऊपर से सेकंड चीज ये थी कि धर्मेंद्र मैरिड थे। यहाँ पर बहुत प्रेशर डाला जाता है हेमा मालिनी के ऊपर। बस वो डिसीजन ले ही रही थी कि साथ के साथ फोन बज जाता है धर्मेंद्र का, और धर्मेंद्र उन्हें कहते हैं जो भी करना है वो सोच समझ के करें। फिर से हेमा मालिनी कंफ्यूज हो जाती है, फोन पे फोन बज रहा था, फिर दोबारा फोन आता है, लेकिन इस बार धर्मेंद्र का नहीं था, ये इस बार था एयर होस्टेस शोभा सिप्पी का। अगर आप सोच रहे हैं ये कौन है, ये बहुत टाइम से जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी। वो भी जितेंद्र को एक डेमो देती हैं कि देखो तुम भी सोच समझ के करो जो भी करना है। फोन पे फोन बजते जाते हैं और हेमा मालिनी फिर कंफ्यूज हो जाती है। ऑल्दो जितेंद्र चाहते थे कि बेशक उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्होंने जो मर्जी कहा है, लेकिन वो हेमा मालिनी से ही शादी करे। अब यहाँ पर हेमा मालिनी तैयार नहीं हो रही थी और ये रिश्ता भी यहीं टूट जाता है। अब आउट ऑफ सरप्राइज बहुत जल्दी ही शोभा सिप्पी और जितेंद्र जी की शादी हो जाती है। यहाँ पर धर्मेंद्र को ये लगता है कि यार देखो जैसे तैसे 2 बंदे तो निकल लिए, लेकिन ये इतनी खूबसूरत है कि पता भी नहीं चलेगा कल को कौन सा सुपरस्टार इनके पीछे फिर से पड़ जाए। तो यहाँ पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र डिसीजन ले लेते हैं शादी करने का। और ये इतने ओपन हो गए थे उस टाइम अपने रिलेशनशिप के लिए कि लोग चाहे कुछ भी कहें, ये हर मैगजीन में अपने इंटरव्यूज में एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा बातें किया करते। और फिर टाइम आता है जब धर्मेंद्र अपना रिलीजन चेंज कर देते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं और अपना नाम रखते हैं दिलावर खान, और हेमा मालिनी बन जाती हैं आयशा।
21 अगस्त 1979 को दोनों का निकाह हो जाता है। अब आप ये सोचिए कि जो पहली बीवी थी उनकी, जो इतने स्ट्रगलिंग टाइम में उनका साथ दे रही थी, दूर रह के भी उनके बच्चे पाल रही थी, उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, यानी कि प्रकाश कौर, उन पे क्या बीती होगी। उनके वैसे तो कोई इंटरव्यूज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एक इंटरव्यू में उन्हें जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत गुस्से से ये कहा कि पूरी इंडस्ट्री में अफेयर्स चल रहे हैं, आप क्यों मेरे ही पति के पीछे पड़े हैं। और आप सोचिए कि वो औरत कितनी ज्यादा सेक्रीफाइसिंग कहिए या फिर आप ये कहिए कि हालातों से समझौता करने वाली थी। उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी जगह कोई भी और मर्द होता ना तो वो मुझ में और हेमा मालिनी में हेमा मालिनी को ही चूज करता। और हो सकता है वो अच्छे हस्बैंड ना हो, वो मेरे लिए घर ना आते हो, लेकिन वो बहुत अच्छे फादर हैं और वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनके लिए रेगुलरली घर आते। प्रकाश कौर की कोई भी पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं होती थी। शी इज वेरी सिंपल लेडी और उन्हें बिल्कुल भी देखकर ऐसा नहीं लगता था कितने बड़े स्टार की वो वाइफ हैं। एंड सेकेंडली, इतना बड़ा फियास्को उनकी लाइफ में हुआ, उन्होंने बहुत मैच्योरली इस चीज को हैंडल किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी भी ना धर्मेंद्र के बारे में कुछ गलत कहा और ना ही हेमा मालिनी के बारे में कुछ गलत कहा। एनीवेज, अब इन दोनों की शादी भी चल रही थी। यहाँ पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो खूबसूरत बेटियां हो जाती हैं, ईशा और अहाना। फिर एंट्री होती है अनीता राज की। जी हाँ, अभी भी धर्मेंद्र सेटल नहीं हुए थे अपनी लाइफ में। अनीता राज उस टाइम की एक हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस थी। और सबसे बड़ी बात, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र में 13 साल का गैप था। यहाँ पर अनीता राज छोटी थी धर्मेंद्र से 27 साल। अनीता राज टैलेंटेड भी थी, बहुत खूबसूरत भी थी। अब अनीता राज और धर्मेंद्र साथ में मूवी कर रहे थे, जहां पर धर्मेंद्र सेट्स पे बिल्कुल एक पोजेसिव हस्बैंड, एक पोजेसिव लवर के जैसे एक्ट करते थे अनीता राज के लिए। अब अनीता राज नई नई आई थी मूवीज में, तो वो कुछ उल्टा भी नहीं कह पाती थी या प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कितने एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं धर्मेंद्र। ऑल्दो यहाँ पर ऐसा भी नहीं मैं कहूंगी कि इसी प्रेशर की वजह से वो दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अनीता राज की भी गलती थी, लेकिन वो बहुत बार उनके एक्शंस को डिनाई भी नहीं कर पाती थी। अनीता इतनी ज्यादा डरी रहती थी उनसे, क्योंकि वो बहुत डोमिनेट करते थे और फिर वो सबके सामने केयर दिखाने लग गए उनके लिए, और उन दोनों की क्लोजनेस के किस्से हर एक फिल्म सेट पर मशहूर हो गए। अब जैसे कि ज्यादातर बॉलीवुड वाइफ्स माफ कर देती हैं अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या जब तक कि वो अफेयर ज्यादा सीरियस ना हो, लेकिन यहाँ पर अनीता राज और धर्मेंद्र का रिश्ता इतना ज्यादा सीरियस हो गया था, धर्मेंद्र इतने पागल हो गए थे उनके लिए कि सबको पता चल गया अब धर्मेंद्र फिर से तीसरी शादी करने के चक्रों में है। यहाँ पर सनी देओल भी मूवीज में आ गए थे। अब आप खुद सोचिए, यहाँ बेटे की उम्र थी शादी की और यहाँ पर धर्मेंद्र तीसरी बार सहरा बांधने चले थे। अब यहाँ पर जब सनी को पता चलता है और यहाँ पर दूसरी तरफ हेमा मालिनी को पता चलता है, तो सनी फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं बोल पाए थे अपनी जब मदर के साथ ये सब हुआ था, लेकिन इस बार बहुत बड़ा हंगामा खड़े कर देते हैं सनी देओल भी और हेमा मालिनी भी। और यही मौका देखकर अनीता राज भी अपना इतना अच्छा करियर छोड़कर फटाफट से सुनील हिंगोरानी से शादी कर लेती हैं। और यहाँ सुनील हिंगोरानी फैमिली फ्रेंड के बेटे थे धर्मेंद्र के, और ये लव स्टोरी भी चलिए यहीं खत्म हो जाती है। धर्मेंद्र के वैसे तो और भी अफेयर्स थे, पर सबसे ज्यादा बहुचर्चित यही 2 अफेयर्स थे। आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।